6 सब्जेक्ट इंग्लिश 1 यूनिट नंबर 1 मेनी काइंड ऑफ आर्ट। उसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्टिविटी 10 स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके एक्टिविटी 10 के अंदर जो पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, वो मैंने आपको स्टडी करवाया था, ठीक है। उसका मैंने ट्रांसलेशन करके आपको भिजवाया था, ट्रांसलेटर करके आपको समझाया था, ठीक है। अब जो 1 2 3 4 आपको पैराग्राफ दिए हैं वो क्या है? सम टिप्स फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी। अगर आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो सम टिप्स है, यानी कि कौन सी चीजें आपको याद रखनी है अगर आपको अच्छी लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो, ठीक है। फर्स्ट है ब्यूटीफुल लैंडस्केप फोटो आर ऑफन डिफाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइट दे वर टेकन इन, ठीक है। कि जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप फोटोज है, अगर आपको लैंडस्केप का ब्यूटीफुल फोटो है, ठीक है, वो कैसा किस पर डिपेंड करते हैं? लाइट की जो क्वालिटी है उस पर, ठीक है। आप मोबाइल के अंदर जो भी कैमरा होता है उसके अंदर भी लाइट की क्वालिटी पर डिपेंड रहता है, क्योंकि लाइट मीन्स तेज है, कम है, डार्क है, अंधेरा है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी फोटोग्राफी है वो लाइट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कहाँ आप जहाँ पिक्चर कैप्चर कर रहे हो वहाँ की लाइट की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अब सन के अंदर मीन्स जो सनराइज है उसके अंदर फोटो कैप्चर करोगे तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, और रूम की जो लाइट्स है उसके अंदर फोटो कैप्चर करोगे तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, ठीक है। सीधे बैठो। नेक्स्ट लाइन, एज अ consequence photographer tends to shoot early in the morning or during late afternoon when the sun is lower, less contrasting and often display a subtle colors palette or moody hues, ठीक है। it means कि consequence means जो फोटोग्राफर है वो कौन सी चीजें एक साथ ध्यान में रखते हैं फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। और कब शूट करते हैं? शूट अर्ली इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग द लेट आफ्टरनून। ड्यूरिंग द लेट आफ्टरनून मीन्स 5 और 6 बजे के 5 साढ़े 5 के बाद। तब क्या होता है, जो सन है वो धीरे धीरे, ठीक है, सनराइज मीन्स उगना, सनसेट मीन्स धीरे धीरे अंधेरा, डूबना, ठीक है, अंधेरा छाने लगता है। तो सनसेट के टाइम पर मोस्ट ऑफ फोटोग्राफर है वो फोटो खींचना पसंद करते हैं, ठीक है। या तो अर्ली मॉर्निंग, तो वेदर और लाइट वो सब क्या होता है, न तो बहुत ज्यादा और न तो बहुत कम, ठीक है। सेम वैसे ही लेट आफ्टरनून में भी सनसेट के टाइम पे ही ऐसा होता है, ठीक है। जो कई सारे फोटोग्राफर है वो सनसेट फोटोग्राफी भी बहुत करते हैं, ठीक है। जो सीशोर होता है मीन्स दरिया किनारा, ठीक है, जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर रहे होते हैं, सनसेट की जो सनसेट जब हो रहा है तो उसकी जो एक लाइट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती है, ठीक है, ब्यूटीफुल। When the sun is lower means जो लेट आफ्टरनून में सन कैसा होता है, लोअर मीन्स उसके रेज भी, सन रेज भी इतने ज्यादा तेज नहीं होते कंपेयर टू दोपहर, ठीक है। दोपहर में बहुत ज्यादा क्या होती है, धूप, ठीक है। फॉर दिस रीजन द hours after dawn and before dusk are known as the magic hours। अब ये जो the reason, for this reason the hours after dawn and before dusk are known as the magic hour। ये जो कुछ ऐसे टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, मैजिक आवर। कि जब उस टाइम पर आप फोटोग्राफी करोगे तो जो उसकी क्वालिटी है फोटो की, पिक्चर की, वो बहुत ही ज्यादा कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। तो उसे मैजिक आवर्स बोलते हैं। इफ राइजिंग एट डाउन डस्ट sit well with your idea of a relaxing weekend, don't picnic, there are plenty of great landscape opportunity throughout the day, ठीक है। कि आपको वीकेंड्स के अंदर रिलैक्स होने का, ठीक है, अगर आइडिया आता
मीन्स वहाँ जाकर आपको ये अपॉर्चुनिटी को वेलकम करना चाहिए। आप जब रिलैक्सिंग के लिए वीकेंड्स के अंदर पिकनिक प्लान करो, उससे बेटर है कि ऐसा कुछ आप प्लान करो, ठीक है। वो वन टाइप ऑफ पिकनिक ही होती है, बट सिर्फ पिकनिक के अंदर घूमो फिरो और एंजॉय करो ऐसा नहीं, कुछ नया भी सीखो, कि जैसे कि लैंडस्केप फोटोग्राफी, ठीक है। तो वो भी आप रिलैक्सिंग वीकेंड हो जाएगा, पिकनिक की पिकनिक भी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, any landscape photographer desire an image that appears sharp throughout the scene, so that elements of foreground interest such as rocks in lake look just as sharp as the distant horizon. Any landscape photographer desire an image that appears sharp throughout the scene means जो कोई भी लैंडस्केप फोटोग्राफर है, ठीक है, डिजायर एन इमेज अपीयर शार्प थ्रू आउट द सीन मीन्स क्या रहता है, उसका जो डिजायर है इमेज का शार्प थ्रू आउट द सीन, दैट एलिमेंट्स ऑफ फोरग्राउंड इंटरेस्ट सच एज रॉक इन लेक मीन्स लेक है, तालाब, ठीक है, लुक जस्ट एज शार्प एज द डिस्टेंस होरिजॉन। ये क्या पर आपको जो ये लैंडस्केप है, ये वन टाइप ऑफ लैंडस्केप, ये ग्रीनरी है वो, ठीक है। यहाँ पर एक लैंडस्केप दिया है, कंपेयर देयर लैंडस्केप यूजिंग द पॉइंट्स गिवन, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं उसको ध्यान में रखकर इसको कंपैरिजन करना है, ठीक है। थर्ड, वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफर इज द डिफरेंस in brightness between the sky and the land. अब one of the great problem for landscape photographer, कि landscape photographer के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंस इन ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड द लैंड मीन्स स्काई और लैंड की जो ब्राइटनेस है उसका डिफरेंस, ठीक है। while the human eyes is capable of perceiving detail across this tonal range, a digital sensor isn't capable of recording it. कि जब ह्यूमन आइज है वो कैपेबल प्रिजर्विंग डिटेल अक्रॉस दिस टोनल रेंज मीन्स जो हमारी ह्यूमन आइज है, ठीक है, वो जब कैपेबल होती है लाइट्स के अंदर सब कुछ देखने के लिए वो अच्छे से, ठीक है, ये रेंज देखने के लिए जब कैपेबल होती है, तो डिजिटल सेंसर इजंट कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग इट। तो जो डिजिटल कैमरा है, डिजिटल सेंसर है कैमरा के अंदर, ठीक है, वो कैपेबल नहीं है जो हम चीज़ नोटिस कर रहे हैं वो कैमरा भी नोटिस कर सके, कैमरा में भी कैप्चर हो सके। तो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है ये ब्राइटनेस का, ठीक है। जब हम कैपेबल होते हैं तो डिजिटल सेंसर है वो कैपेबल नहीं होता, तो ऐसा टाइम चूज करना होगा ब्राइटनेस का, मैजिक आवर का, कि जहाँ हम एक अच्छी लैंडस्केप फोटोग्राफी कैप्चर कर सकें, ठीक है। फोर्थ, ग्रेट लैंडस्केप फोटोग्राफी इज नॉट नेसेसरीली अबाउट हंटिंग आउट द मोस्ट पिक्चर्स क्यू, ठीक है, पिक्चर क्यू सीन इन द मोस्ट वंडरफुल लाइट एंड एट द मोस्ट परफेक्ट टाइम ऑफ द डे। ग्रेट लैंड फोटोग्राफी इज नॉट नेसेसरीली, ठीक है, जो ग्रेट लैंड फोटोग्राफी है वो नेसेसरीली अबाउट हंटिंग आउट द मोस्ट पिक्चर स्क्रीन इन द मोस्ट वंडरफुल लाइट, कि जो मोस्ट वंडरफुल लाइट है एंड द मोस्ट परफेक्ट टाइम ऑफ द डे। तो जो लैंडस्केप फोटोग्राफी है वो कब होती है, जब वंडरफुल लाइट एंड वंडरफुल परफेक्ट टाइम। Indeed, there are many aspects of the word's landscape that are less glamorous, such as the effect of heavy farming, rapidly expanding suburbs, and sprawling industrial wasteland. Indeed, there are many aspects of the words, कि वर्ड्स के अंदर मेनी एस्पेक्ट है, रीजन है, ठीक है, ऑफ द वर्ड लैंडस्केप, लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए, that are
ठीक है, कल फिर से सबको पूछूंगी ग्लैमर का मीनिंग क्या है। आता है ना फाइंड आउट करना, सर्च करना। ओके हाँ, take a look at the effect of man on the landscape near your home and use them photographic subject. ठीक है, take a look at the effect on the landscape, आपके नियर, आपके आजू बाजू, आपके सराउंड। ठीक है, कोई ऐसा लैंडस्केप है तो उसे क्या करो, देखो। ठीक है, उसकी इफेक्ट को नोट डाउन करो। ठीक है, और उसे एज अ फोटोग्राफिक सब्जेक्ट आप उसे यूज करो। ठीक है, यहाँ पर एक वंडरफुल लैंडस्केप आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी एक लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप 1 की बोला है, ये लैंडस्केप 2 बोला। ठीक है, 2 लैंडस्केप आपको दिए हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दिया है। ठीक है, वो टेबल हमें फिलअप करना है पेज नंबर 11 पर। ठीक है, उसके टाइम के बारे में, लाइट, लोकेशन, ठीक है, पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो लैंडस्केप 1 के अंदर क्या है और लैंडस्केप 2 के अंदर क्या है, मिला? ओके, पेज नंबर 11 पर। ये वाला? हाँ हाँ, वहाँ पर जो देखो एक टेबल दिया है। हमको करना है। हाँ, करवाऊंगी ना। अच्छा, जैसे हमने रंगोली का टेबल फिल किया था। अब लैंडस्केप 1 है। ठीक है, तो उसका टाइम क्या है, लैंडस्केप 1 इवनिंग मीन्स क्लोज टू सनसेट। ओके, तो लैंडस्केप 1 के अंदर लिखो, टाइम के अंदर फर्स्ट पॉइंट टाइम का है, तो लिखो क्लोज टू सनसेट। फिर सेकंड लैंडस्केप का मॉर्निंग। क्लोज टू सनराइज। ठीक है, अब सनराइज के भी क्लोज नहीं है, देखो उसमें लाइट्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मॉर्निंग एट अबाउट कुछ 10 और 11 के बीच का। ठीक है, न तो अर्ली मॉर्निंग और न तो दोपहर का टाइम, दोनों के बीच का टाइम। ठीक है, 12 बजे तक मॉर्निंग ही बोल देगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं है। ठीक है, तो लिखो मॉर्निंग अबाउट 11 o'clock, लिख दो 11 o'clock। रैंडमली हमने लिखा है कि फिक्स टाइम नहीं है कि यही टाइम पर किया होगा, मॉर्निंग का टाइम है अबाउट 11 o'clock। 11 o'clock। फिर सेकंड पॉइंट है लाइट, तो क्लाउडी लाइट। दोनों में क्लाउडी। जो फर्स्ट लैंडस्केप है उसमें क्लाउड छाए हुए हैं। ठीक है, डार्क क्लाउड, इसीलिए कम ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। और जो सेकंड है उसमें ब्राइट सनलाइट है, क्योंकि मॉर्निंग का 11 बजे का टाइम है, तो सनलाइट का
गहराई लिखो लो कंस्ट्रेंट लो कंस्ट्रेंट लो LOW लो कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रेस्ट हाँ कॉन्ट्रास्ट सामने हाई यानी कि साथ हाई HIGH हाई शार्प SHARP हाँ आप किसी के फादर का नेम ऋषिकेश है मैम मेरा स्तुति व्हाट स्तुति अबे उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया है थॉट अकॉर्डिंग टू यू इज अ बोर्ड फोटोग्राफ उसे चौकड़ी कर दो मीन्स क्रॉस कर दो मैम खाली इस क्वेश्चन पर हाँ लाइन खींच दी ऊपर ऐसे क्रॉस कर दो बाजू में मीन्स वो आपको निगलेक्ट करना है अच्छा ऐसा ओमिट करना है तो जो नीचे क्वेश्चन दिया है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ गुड फोटोग्राफ ठीक है वो आपको ओमिट मीन्स निगलेक्ट करना है क्रॉस कर दो ठीक है हाँ बस वो आपको नहीं करना है मतलब मीन्स फिर आप जब पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि मैम ने तो ये करो नहीं इससे पहले बोल दूं कि आप उस पर क्रॉस कर दो उसे हमें निगलेक्ट करना है मैम जो आप नहीं करना है इम्पोर्टेंट नहीं उस पे सब पे क्रॉस कर दे बाजू में मैंने सब तो करवाई है यही नहीं करवाया ये भी नहीं करा इसको बस हाँ वो कर दो हाँ वो तो करवाया है वो वाला सामने वाला कौन सा जिसे बोल रही हूँ मैम पेज अब यहाँ पर हमारी यूनिट 1 मेनी काइंड ऑफ आर्ट्स कंप्लीट हो गया है ठीक है नोट्स मैं कभी भी चेक करूँगी जब मैं फ्री होंगी रेडी रखना है जो लोग रोज रोज नए नए आ रहे हैं उससे भी बोल रही हूँ कंप्लीट करते जाओ अपना वर्क जब भी टाइम मिले तब ओके